अब हम ACDC हाई वोल्टेज टेस्ट किट का डेमोस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो इसमें ये जो सप्लाई है, ये इनपुट सप्लाई का सॉकेट है, जिसको हम लोग सप्लाई के साथ में ऑन करेंगे। जैसे इसमें ऑन होता है सप्लाई, इसमें हमको एक सिलेक्शन से AC हाई वोल्टेज करना है या DC हाई वोल्टेज करना है। तो अभी हम लोग फिलहाल AC हाई वोल्टेज करेंगे, जिसके लिए ये 2 मीटर है, एक AC HV मीटर, ये मिली एम्पियर मीटर है, ये टाइमर है। और ये इनपुट सप्लाई यहाँ पे देने के बाद में यहाँ से एक केबल है जो ट्रांसफार्मर सिग्नल के लिए चला जाएगी, और दूसरी केबल है वो यहाँ कंट्रोल यूनिट का आउटपुट है वो ट्रांसफार्मर में जाएगा। हाँ, ये देखिए अभी ये ट्रांसफार्मर का जो कंट्रोल यूनिट से जो इनपुट आया वो यहाँ लगेगा, जिसका ये कनेक्टर जो है वो 3 कोर कनेक्टर है, 3 पिन कनेक्टर है, जो यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ का कनेक्टर है 4 पिन का है, यहाँ का कनेक्टर है वो 3 पिन का है। इस कनेक्टर को कनेक्ट करते वक्त एक ध्यान देना है हमको, यहाँ पे एक नॉच है जो इसके साथ में भी अंदर है, उसके साथ में उसको पैरेलल मैच करना है, तो एकदम ये इजीली चला जाएगा। और फिर इसको थ्रेडिंग टाइट कर लेना है। ये ट्रांसफार्मर से कुछ हाई वोल्टेज के सिग्नल से जो कंट्रोल यूनिट को आते हैं, और ये अर्थिंग पॉइंट है जो ग्रिड के साथ में अर्थ होगा। और ये जो डिस्चार्ज रॉड है, ये डिस्चार्ज रॉड को भी हम लोग को ये इसके अर्थिंग के साथ में कनेक्ट करके रखना है। ये ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो यहाँ से निकलेगा। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड फिक्स करेंगे। अगर हम लोगों को AC हाई वोल्टेज करना है तो हम AC हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रोड फिक्स करेंगे। ये रहा AC का हाई वोल्टेज। अगर हमको DC हाई वोल्टेज करना है तो हम लोग ये DC हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रोड फिक्स करेंगे, जिसके साथ में हम लोग ये DC हाई वोल्टेज रेक्टिफायर भी यूज़ करेंगे जब हमको DC करना है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग AC हाई वोल्टेज कर रहे हैं, तो AC हाई वोल्टेज का हम लोग डेमो करेंगे। अभी ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कैसे फिक्स होता है, तो यहाँ पे ये होल है, इसमें ये आपको रखना है और इसको टर्न करते हुए इसको फिक्स करना है। कर सकते, ये फिक्स हो रहा है। इसको पूरी तरह से टाइट करना है। देखिए अब ये पूरी तरह से टाइट हो चुका है। हाँ, और यहाँ से जो है आपके आउटपुट की केबल जाएगी, जो आपके जॉब के अक्रॉस जाएगी, जहाँ पे आपको बस बार या इंसुलेटर जो भी चेक करना है, वहाँ से ये हाई वोल्टेज का केबल यहाँ से निकलेगा। और ग्राउंड, ग्रिड का ग्राउंड, और ये ग्राउंड एक ही होना चाहिए। एक फ्लैशिंग लैम्प है जो यहाँ पे कनेक्ट किया है, जो अभी ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रहा है। जैसे ये हाई वोल्टेज ऑन होगा उस वक्त रेड वाला इंडिकेटर चालू हो जाएगा और वो फ्लैशिंग भी करेगा ऑडियोबल बजर के साथ में। ये फिर से हम लोग कंट्रोल यूनिट पे आ गए। जो कंट्रोल यूनिट है AC और DC दोनों हाई वोल्टेज किट करने के लिए एक ही कंट्रोल यूनिट है, जिसमें 2-in-1 टाइप है। अभी हम लोग इस हाई वोल्टेज को ऑन करेंगे। ऑन करते वक्त आपको ये स्मार्ट कंट्रोल है, इसको कंटिन्यूस दबा के रखना है। जब तक आपकी टेस्ट कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक आपको ये स्मार्ट कंट्रोल दबा के रखना है। इसको दबाने के बाद में आपको ये डिमर को स्लाइटली मिनिमम पोजीशन पे लाना है। दबा के रखा है, देखिए इसमें ये दबा के रखा है स्मार्ट कंट्रोल। अब एक ग्रीन वाला पुश बटन से हम लोग ने यूनिट ऑन किया। यूनिट ऑन हो चुकी है। यहाँ पे फ्लैशिंग लैंप आ रहा है, इंडिकेटर आ रहा है, आउटपुट ऑन हो चुका है, और ये फ्लैशर लैंप देखो फ्लैश कर रहा है। जैसे ही हाई वोल्टेज इंक्रीज होगा ये मीटर में दिखेगा आपको कि कितना हाई वोल्टेज इंक्रीज हुआ है, और ये लीकेज करंट यहाँ पे बताएगा। और ये है टाइमर, जो आपको टेस्ट हाई वोल्टेज सप्लाई इंजेक्ट करने के बाद में आपको ये टाइमर को ऑन करना है 1 मिनट टेस्ट के लिए। तो अभी हम लोग उनका कैमरा तो अभी हम लोग ये हाई वोल्टेज को ऑन कर रहे हैं। जैसे स्मार्ट कंट्रोल दबा के रखा है, ये नॉब को डिमर का जो इसको मिनिमम किया है, या ग्रीन वाला दबा इसको मैंने चालू किया है। अभी जैसे मैं हाई वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देखिए अभी यहाँ पर ये हाई वोल्टेज दिखना शुरू हुआ है। ये आया अभी 10.5 kV, 12 kV, 13 kV, या इसको हम लोग अप टू 60 kV तक जा सकते हैं। अगर इस कारण अगर आपको किसी भी वजह से कुछ इमरजेंसी आई तो उस वक्त अगर आप स्मार्ट कंट्रोल से अगर हाथ हटाओगे तो ये यूनिट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ये वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको स्मार्ट कंट्रोल कंटिन्यूस दबा के रखना है, दब सकते। और उसके साथ में मैंने आपको एक इमरजेंसी स्विच भी दिया है, जिसको आप प्रेस करोगे तो ये इमरजेंसी स्टॉप में भी किट ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अभी मैं फिर से इसको ऑन कर रहा हूँ और ये वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे हम लोग। देखिए 30 kV लगभग हुआ है। अब ये गया 40 kV, ये 45, 50 kV, 52 kV, 55, 57, ये हुआ 60 kV। ओके, एग्जैक्टली ये 60 kV पे अभी ऑन हुआ है। और इस सिस्टम का जो लीकेज करंट है वो 0.07 मिली एम्पियर करंट है। अभी अगर हम लोग इसको ऑन करेंगे, अभी तो मैंने टाइमर सिर्फ 5 सेकंड का सेट किया हुआ है। आप इसको चाहो तो 99 सेकंड से लेके 99.9 सेकंड सेट कर सकते हो।
और जैसे आप इसको टाइमर को स्टार्ट करेंगे तो टाइमर देखिए काउंटडाउन शुरू हुआ है। जैसे काउंटिंग कंप्लीट होगा उस वक्त आपको ये टेस्ट ओके का लैंप आएगा और किट ऑटोमेटिकली आपका ऑफ हो जाएगा। अभी हमने जो देखा है वो सिर्फ हाई वोल्टेज इंजेक्ट किया है, तो हम लोग अभी ट्रिपिंग भी चेक करेंगे कि ये किट ट्रिप होता है कि नहीं ट्रिपिंग लेवल पे। ये मैंने ग्राउंड की वायर यहाँ से निकाली है और ये ग्राउंड वायर डायरेक्टली मैंने हाई वोल्टेज पॉइंट पे लगा के रखी है। हाई वोल्टेज पॉइंट और ये ग्राउंड ये दोनों भी अभी शॉर्ट हुआ है, डेड शॉर्ट हुआ है। अब इसको हम लोग ट्रिपिंग लेवल चेक करेंगे। फिर से हम लोग आते हैं कंट्रोल यूनिट के पास। अभी ये देखिए ये ट्रिपिंग सेटिंग है, आपको इसको सेटिंग रखना है। ये 10 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर, ये आपका ट्रिपिंग सेटिंग हुआ। और आपका अभी जो रेंज सिलेक्शन करना है आपको एसी है या डीसी, तो अभी एसी पे सिलेक्शन है बिकॉज हम लोग अभी एसी ट्रिपिंग कर रहे हैं। ओके, ये हुआ। अभी हम लोग अगेन इसको स्टार्ट करने के लिए ये देखिए स्मार्ट कंट्रोल दबा के रखा है और यहाँ पे ये केवी मीटर और मिली एम्प मीटर है। जैसे मैं अभी कीट को ऑन कर रहा हूँ, अच्छा ये कीट ऑन हो चुकी है और यहाँ पे अभी ये लीकेज करंट दिखेगा जब मैं इसको बढ़ाऊंगा। तो अभी हम लोग ने सेटिंग रखा है 10 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर, 8, 9, 10, 10.4 पे ये ट्रिप हुआ है बराबर एग्जैक्टली। और जैसे ये ट्रिप होगा तो आपको यहाँ पे ये ट्रिप का इंडिकेशन आ जाएगा कि कीट आपकी ओवरलोड में ट्रिप हुई है। उसके बाद में आपको एक कीट को यहाँ से ऑफ और रीसेट जो स्विच है उसको प्रेस करना है, तो ये इंडिकेशन जाएगा। आपका ये कीट अभी नॉर्मल हो चुका है। आपको एक बात बताऊँ, ये कीट में और एक प्रोटेक्शन से अगर आप इनपुट सप्लाई में अगर अर्थ नहीं लगाते हो तो आपका ये अर्थ फेल का इंडिकेशन आएगा और ये किट वर्क नहीं करेगा। तो आपको इनपुट सप्लाई में अर्थिंग देना जरूरी है। और दूसरा सेकंड प्रोटेक्शंस, अगर इनपुट सप्लाई के फेज और न्यूट्रल अगर रिवर्स है फिर भी ये यूनिट काम नहीं करेगी, ये इंडिकेशन आएगा आपको। तो उस वक्त भी आपको फेज और न्यूट्रल रिवर्स करके चेक करना है। और तीसरा प्रोटेक्शन है इसमें ये सेफ्टी की। अगर मानो आपका आदमी कोई टेक्नीशियन अगर टेस्टिंग कर रहा है या उस वक्त वायरिंग कर रहा है तो इस की को आपको ऑफ करके निकाल के लेना है। कोई भी पर्सन इसको विदाउट की इसको ऑन नहीं कर सकता है। कोई भी पुश बटन दबाइए, इसको ऑन नहीं। देखिए जैसे स्मार्ट कंट्रोल दबा के रखा है, ये डिमर को मैंने 0 किया है, यहाँ से ऑन कर रहा हूँ फिर भी ऑन नहीं हो रही, बिकॉज ये उसका रीज़न है ये सेफ्टी की। ये सेफ्टी की आपके हाथ में है तो आप बिल्कुल ही सेफ हो। और जब तक ये की नहीं लगाओगे किट में तब तक किट ऑन नहीं होगी। तो हम लोगों को हमेशा ये की ऑन लगा के रखना है। ये की मैंने लगा दिया, इसको फिर से मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, तो एक मिनट। अभी हम लोगों ने जो डेमोस्ट्रेशन किया है वो एसी का किया है, एसी हाई वोल्टेज का। अभी हम लोग इसको ऑफ करेंगे और डीसी हाई वोल्टेज हम लोग डेमो करेंगे। ये देखिए अभी हम लोग डीसी एचवी रॉड फिक्स कर रहे हैं। ये देखिए डीसी एचवी रॉड फिक्स हुआ है। अभी हम लोगों ने ये डीसी में ये केबल फिक्स की है, जो डीसी रेक्टिफायर है, जो रेक्टिफायर की कैपेसिटी है 70 kV 25 मिली एम्पियर डीसी। इस रेक्टिफायर के इनपुट में हम लोग ने ये वायर कनेक्ट की है और ये वायर कनेक्ट होगी डीसी एचवी रॉड से, जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है। और इस रेक्टिफायर का आउटपुट ये है जहाँ से आपके जॉब के लिए वायर जाएगी, यहाँ से कनेक्ट होगी वायर। अब ये डीसी हाई वोल्टेज के लिए सिस्टम तैयार है, जिसको देखिए हम लोग ने एक रेक्टिफायर में एक अर्थिंग भी कनेक्ट किया है, जो पूरा अर्थ ग्रिड के साथ में कनेक्ट होगा। और ये डीसी एचवी रॉड यहाँ पे कनेक्ट होगा और ये रेक्टिफायर से ही आपका ये आउटपुट चलाएगा यहाँ पे। और उसके साथ में आपको यहाँ पे एक वायर दिख रही है कनेक्ट की है, जो हमने जिसका लिखा है डीसी एचवी सिग्नल। ये वायर कनेक्ट होके यहाँ कंट्रोल यूनिट में आएगी, जहाँ पे हमने लिखा है डीसी एचवी सिग्नल। जो डीसी जो वोल्टेज जनरेट होगा वो यहाँ पे मॉनिटरिंग होगा, कनेक्ट होगा और उसके बाद में यहाँ ये मीटर में मॉनिटरिंग होगा। हाँ, वंस अगेन हम लोग किट को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखिए हम लोग ने यहाँ से फ्लैशिंग लैम्प को निकाल के रखा है, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा ज़्यादा नॉइस जनरेट करता है। तो हम लोगों को वीडियो बनाने के वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए करके हम लोग निकाल के रखा है उसको। अभी मैं इसमें मेन सप्लाई फिर से ऑन करूँगा। देखिए हमने सप्लाई इसमें ऑन की है, जो हमने पहले सिलेक्शन किया था हाई वोल्टेज एसी का। तो अभी हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं डीसी हाई वोल्टेज, जो ये मीटर बंद हो जाएंगे और ये मीटर इंडिकेट हो गए। ये देखिए वो बंद हुए, ये इंडिकेट हुए। ये होने के बाद में यहाँ पे देखेंगे अभी ये सिस्टम ऑफ है। हमने ये जो ट्रिपिंग सेटिंग जो है एसी पे रखी थी उसको हम लोग डीसी पे करेंगे, बिकॉज हम अभी डीसी कर रहे हैं। सेफ्टी की ऑन है, हम लोग कंफर्म करेंगे, तो पहले से ही ऑन है।
और हम लोगों ने अभी सेटिंग रखा है 10 मिली एम्पियर, जो टाइमर पे रखा है हम लोगों ने 5.2 सेकंड। तो अभी हम लोग इसको भी थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि इफेक्ट क्या होता है वो चेंज करने के लिए। एक 15 सेकंड का मैंने सेटिंग किया है इसमें, 15.2 सेकंड का। और अभी हम लोग ये किट को स्टार्ट करेंगे डीसी के लिए। जैसे अभी मैंने बताया कि किट को ऑन करना है, तो सेम प्रोसेस है एसी और डीसी के लिए, कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आप एसी करते हो तो आपका सिलेक्शन एसी एचवी होना चाहिए, जब आप डीसी सिलेक्शन करते हो तो डीसी एचवी होना चाहिए। यहाँ पे तो इंडिकेट होता ही है मीटर एसी और डीसी का प्रपोजली, बट यहाँ पे जो सेटिंग है वो आपकी डीसी और एसी के हिसाब से आपको रखनी है, चेंज करनी है। और उसके बाद में आपको किट ऑन करने के लिए पावर ऑन स्विच ऑन करना है। पावर ऑन स्विच ऑन करने के बाद में आपको कंफर्म करना है कि डिमर जीरो है, जीरो साइड में है, मिनिमम साइड में। उसके बाद में आपको स्मार्ट कंट्रोल प्रेस करना है, स्मार्ट कंट्रोल प्रेस कर लीजिए। उसके बाद में अब ये ग्रीन वाले पुश बटन से इसको ऑन करिए। जैसे आपने ये किट इंजेक्ट वोल्टेज इंजेक्ट करने कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज इंजेक्ट हो रहा है केवी। अगर आपको किसी तरह से भी कोई इमरजेंसी आई तो इमीडिएटली आप स्मार्ट कंट्रोल से हाथ हटा दीजिए, किट ऑफ ने आप ऑफ हो जाएगी। जैसे किट ऑफ हो जाएगी उसके बाद में अगर आप और भी कुछ इमरजेंसी है, नहीं हो पा रहा है, तो आप ये इमरजेंसी स्टॉप को आप प्रेस कर लीजिए। देखिए ये इमरजेंसी स्टॉप में किट ऑफ हो गई। तो आपको इससे बहुत सारे फीचर्स है और बहुत सारी सेफ्टी इसमें है। अभी हम लोग इस स्विच को रिलीज़ करेंगे ताकि सिस्टम को नॉर्मल किया जाए। वो अगेन इसको प्रेस स्मार्ट कंट्रोल को दबा के रखेंगे। अभी हम लोग इंजेक्ट करेंगे केवी वोल्टेज, डीसी केवी। ये देखिए अभी ये चालू हुआ है किट। ये देखिए ये वोल्टेज में बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है। ये 17 केवी, 20 केवी, ये 26, 30 केवी। अभी ये डीसी हाई वोल्टेज इंजेक्ट हो रही है। देखिए 34 केवी है, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए 40 केवी हुआ, ये 50 केवी, ये 60 केवी, ये 62 केवी, 65 केवी, ये हुआ आपका 70 केवी डीसी। और यहाँ पे आपका ये सिस्टम देखिए डीसी हाई कनेक्टेड है पूरा कंप्लीटली। अभी हम लोग ये सिस्टम को इस कंडीशन पे इसको हम लोग अभी टाइमर स्टार्ट करेंगे। ये हम लोग काउंटडाउन शुरू हुआ है देखिए टाइमर का। अभी जैसे ही ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा आपको ये किट ऑटोमेटिकली ऑफ होगी। देखिए ये आपका टाइम कंप्लीट होने में टेस्ट ओके का इंडिकेशन आएगा। और ये वोल्टेज जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। अभी ये डिस्चार्ज हो रहा है, इसको कंप्लीट डिस्चार्ज होने दीजिए। जब ये बिलो देन 2 केवी 1 केवी आ जाएगा, हुआ अभी ये पूरा डिस्चार्ज हो रहा है। अभी ये बिलो देन आने के बाद में आपको यहाँ सिस्टम में हमने एक डीसी डिस्चार्ज रॉड हम लोग ने कनेक्ट किया हुआ है। उस डिस्चार्ज रॉड से हम लोग ने अभी डिस्चार्ज रॉड को हम लोग यहाँ आउटपुट में कनेक्ट करके पूरी तरह से इसको डिस्चार्ज करेंगे। इसको मोमेंटरी आपको 10 सेकंड तक कंटिन्यूस टच करके रखना है। तो अभी हम लोगों ने डीसी हाई वोल्टेज किया है, तो 70 केवी तक जनरेट किया है। तो अभी हम लोग डीसी का ट्रिपिंग होता है क्या नहीं, ट्रिप प्रोटेक्शन चेक करेंगे। ट्रिप प्रोटेक्शन चेक करने के लिए जो डीसी एचवी का जो आउटपुट है वहाँ पे हम लोग ये इलेक्ट्रोड टच करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली टच किया है, मतलब डेड शॉट किया है। तो हम लोग अभी कंट्रोल यूनिट की तरफ आएंगे। और कंट्रोल यूनिट में आने के बाद में यहाँ पे देखिए ये अभी डीसी पे ही है सिस्टम। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ अभी, तो ऑन नहीं होगा ये, बिकॉज ये मैंने 70 केवी जनरेट किया था, इसलिए ये नॉब को मैं 0 कर रहा हूँ। अगेन केम डाउन मिनिमम। फिर अभी इस वक्त उसके बाद में मैंने टाइमर का टेस्ट ओके किया था 70 केवी का, उसको पास किया था। इसके लिए मैं अभी टाइमर को रीसेट करूँगा, ये लैम्प भी ऑफ हो जाएगा। अभी सिस्टम नॉर्मल हो चुका है ऑन करने के लिए। तो अभी हम लोग फिर से स्मार्ट कंट्रोल दबाएंगे। स्मार्ट कंट्रोल दबा के रखा है, डिमर को 0 किया है और मैंने यहाँ पे ये ग्रीन वाला पुश बटन दबाया है। तो ये मेरा सिस्टम फिर से चालू हुआ है। बट लेकिन अभी मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट करके रखा है। आउटपुट को जो है ये अर्थिंग रॉड के साथ में शॉर्ट किया हुआ है, डिस्चार्ज रॉड के साथ शॉर्ट किया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसका ट्रिपिंग चेक करेंगे। ये देखिए केवी मीटर 0 है। अभी मैं इसको बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखिए ये ट्रिपिंग सेटिंग जो है 10 मिली एम्पियर रखी हुई है। यहाँ पे डीसी सेटिंग किया हुआ है, ट्रिप सिलेक्शन। अब यहाँ पे मैं करंट बढ़ा रहा हूँ। देखिए 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, 7, 8, 8.9, 9.6, 10। एग्जैक्ट 10 मिली एम्पियर में 10 मिली एम्पियर में जाके एक ही ट्रिप हुई है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो सेटिंग है 10 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। बट हमारा जो डीसी जो है
डीसी का ट्रिपिंग ओनली मैक्सिमम 25 मिली एम्पियर तक ही रहेगा, और एसी में 10 एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, ये 3 रेंज रहेंगे। जैसे अब ये किट डीसी पे ट्रिप हुई है, देखिए अगेन ये ट्रिप करके इंडिकेशन आया है और ये किट कम्प्लीटली बंद हो चुका है। अगर हमको इसको स्टार्ट करना है तो हमको पहले सबसे पहले ऑफ और रीसेट, ये दोनों एक ही की है, इसको प्रेस करना है। देखिए वो इंडिकेशन भी गया और किट आपका नॉर्मल हो चुका है। हाँ, ये हाई वोल्टेज किट में एक और फंक्शंस है जो मैंने आपको बताना भूल गया हूँ। ये जो डीसी करंट जो है, डीसी करंट हम लोग माइक्रो एम्पियर में भी चेक कर सकते हैं। माइक्रो एम्पियर में करंट चेक करने के लिए स्विच को आपको अपर साइड में करना है माइक्रो एम्पियर, और यहाँ मिली एम्पियर अगर चेक करना है तो यहाँ पे आएगा डीसी मिली एम्पियर। ये माइक्रो एम्पियर में चेक करने के बाद में ये मीटर 2000 माइक्रो एम्पियर तक आपको ये इंडिकेट करेगा। उसके आगे ये मीटर ब्लैंक हो जाएगा, उसके बाद में आपको ये मिली एम्पियर पे सेट करना है। बिकॉज केबल जो होती है, केबल का जो करंट होता है वो माइनर एकदम करंट होता है जो माइक्रो एम्पियर में ही चेक किया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने ये मीटर में एक प्रोविजन दी है आपको माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। तो अभी देखिए मेरी माइक्रो एम्पियर पे रखा हुआ है, और किट मेरा जैसे शॉर्ट था पहले का सेटअप उसी तरह से है वो शॉर्ट। अभी मैं आपको माइक्रो एम्पियर भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये सिस्टम मैं वापस लाया हूँ। जैसे मैंने इसको ऑन कर लिया, ये देखिए ये फ्लैशिंग लैम्प शुरू हुआ है। अब ये डेड शॉट है, इसके लिए 200 माइक्रो एम्पियर पहले से दिखा रहा। तो अभी मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। अभी ये डेड शॉट मैंने किया हुआ है, इसके लिए 200 माइक्रो एम्प दिखा रहा है, बट आपका केबल का लोड होगा तो ये करंट एकदम निग्लिजिबल हो जाएगा, 1 और 2 मिली माइक्रो एम्प्स हो जाएगा शायद। तो मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। देखिए 900, ये 1400, 1500, 1600, 1900, ये 2000 माइक्रो एम्प बायन गया है। देखिए मीटर ब्लैंक आउट हुआ, तो इसके मतलब है हमारा करंट जो है 2000 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा है। इसको मैंने नीचे किया तो देखिए 2 मिली एम्पियर, इसका मतलब 2 मिली एम्पियर मतलब 2000 माइक्रो एम्पियर। तो ये मीटर का कैलिब्रेशन भी सही है, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे। थैंक यू।